हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिकेशन की, जो कि कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट का यूनिट 6 है। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिकेशन का। स्पेसिफिकेशन क्या होता है, स्पेसिफिकेशन को फ्रेम करते समय हम लोग क्या क्या पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं, कितने टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन होते हैं, स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत क्यों होती है। तो इन सारे चीज़ों की बात हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे स्पेसिफिकेशन होता क्या है। तो इन जनरल जो हम लोग कंस्ट्रक्शन फील्ड में देखते हैं, तो हम लोग ज़्यादातर फोकस कहाँ रहता है, हमारा ड्राइंग के ऊपर। सो ड्राइंग जो होता है, जो ड्राइंग होता है, उसमें हर डिटेल लिखना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। इसलिए ड्राइंग के साथ जो भी कंस्ट्रक्शन किया जाता है, कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, चाहे तो आप बिल्डिंग बना रहे हो, ब्रिज बना रहे हो, कैनाल बना रहे हो, मॉल बना रहे हो, किसी भी टाइप का कंस्ट्रक्शन जब हम लोग करते हैं, तो उसमें ड्राइंग के साथ एक और डॉक्यूमेंट क्या किया जाता है, अटैच होता है। और उस डॉक्यूमेंट को हम लोग स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। एक्चुअली इस डॉक्यूमेंट में होता क्या है, इस डॉक्यूमेंट में काफ़ी डिटेल में जो वर्क वर्क जो आपको करना है, जो काम आपको करना है, किस टाइप का मटेरियल आपको कहाँ यूज करना है, कैसे आपको काम को करना है, वो सारा डिटेल में क्या होता है, एक लिखा होता है। इसलिए ड्राइंग के साथ साथ स्पेसिफिकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि आपको फ्लोरिंग का काम करना है, तो फ्लोरिंग में आपको एक माइनर से माइनर डिटेल भी क्या होता है, स्पेसिफिकेशन में दिया होता है। जैसे कि आपको कौन सा टाइल्स यूज करना है, टाइल्स का साइज क्या होगा, शेप क्या होगा, आपका कलर क्या होगा, डिज़ाइन क्या होगा, कहाँ पे आपको, जैसे बेडरूम में आपको कौन सा टाइल्स लगाना है, वॉशरूम में कौन सा लगाना है, किचन में कौन सा लगाना है, ये सारे डिटेल्स, एक माइनर से माइनर डिटेल्स भी क्या होते हैं, स्पेसिफिकेशन में दिया हुआ रहता है। इसलिए स्पेसिफिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है किसी भी सिविल कंस्ट्रक्शन में। तो ये तो हुई हमारी स्पेसिफिकेशन की बात। तो ये केवल फ्लोरिंग के लिए ही नहीं, रूफिंग हो, फाउंडेशन वर्क हो, अर्थ वर्क हो, ब्रिक वर्क हो, कोई भी काम हो तो उसका स्पेसिफिकेशन दिया जाता है। स्पेसिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, उसके पूरे डिटेल्स को देखते हैं कि आपको कैसे कैसे काम को प्रोसीड करना है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जो ड्राइंग के साथ क्या किया जाता है, अटैच किया जाता है किसी भी कंस्ट्रक्शन फील्ड में जब कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लाइन पॉइंट बाय पॉइंट की स्पेसिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें है। तो फर्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स कहने का मतलब है, जैसे कि आप कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें देखते हैं कि पहले क्या होता है, एक्सकवेशन होता है, फिर फाउंडेशन होता है, फिर सुपर स्ट्रक्चर का वर्क होता है, ब्रिक वर्क होता है, फिर आपका रूफिंग होता है, फ्लोरिंग होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे पर्टिकुलर्स हैं, जैसे कि ब्रिक वर्क, फाउंडेशन वर्क, सुपरस्ट्रक्चर वर्क। तो ये सब पर्टिकुलर्स है, ये सारे का स्टेटमेंट, इस सारे में क्या, सारे का क्या किया जाता है, स्टेटमेंट दिया जाता है कि कैसे आपको फाउंडेशन वर्क करना है, कैसे आपको प्लिंथ वर्क करना है, कैसे आपको रूफिंग का काम करना है, कैसे आपको सब स्ट्रक्चर का काम करना है। एक माइनर से माइनर डिटेल क्या किया जाता है, स्पेसिफिकेशन में बताया जाता है। ठीक है, next point, in engineering, a specification contains detailed description of workmanship and material. इंजीनियरिंग फील्ड में, यानी सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में, स्पेसिफिकेशन क्या कंटेंस करता है, डिस्क्रिप्शन। क्या दिया रहता है, डिस्क्रिप्शन दिया रहता है कि आपको काम कैसे करना है, किस टाइप का मटेरियल यूज करना है। तो ये सब चीज़ें किसमें दी रहती है, स्पेसिफिकेशन में मेंशन किया होता है। It is difficult to show everything in the drawing, so that detail is material and workmanship are recorded separately, known as a specification. तो एक्चुअली क्या है कि जैसा कि अभी हम लोग बात किए कि ड्राइंग जो होता है, ड्राइंग शीट पे हम लोग देखते हैं डायमेंशन दिया हो रहता है, मेजरमेंट्स लिखा होता है। तो हर चीज़ आप उस पर मेंशन नहीं कर सकते कि आप ब्रिक वर्क में कौन सा ब्रिक यूज करेंगे, कैसा सीमेंट यूज करेंगे, आ, कैसा मटेरियल यूज करेंगे, ये सारा चीज़ हम लोग ड्राइंग पे शो नहीं कर सकते। इसलिए एक अलग से क्या किया जाता है, डॉक्यूमेंट अटैच किया जाता है, और जिसमें कि काफ़ी डिटेल में क्या किया जाता है, हर वर्क का क्या किया जाता है, स्पेसिफिकेशन डिटेल में दिया हुआ रहता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ड्राइंग क्या है, इन जनरल ड्राइंग शोज व्हाट इज टू बी डन। व्हाट इज टू बी डन मतलब आपको क्या करना है, क्या करना है वो कौन बताता है, ड्राइंग बताता है। तो स्पेसिफिकेशन क्या बनाता है, स्पेसिफिकेशन बताता है कि आपको करना कैसे, हाउ इट इज टू बी डन, हाउ हाउ इज टू बी डन। सो ड्राइंग जो होता है वो दिखाता है या बताता है हमें कि कैसे आपको काम को करना है। सॉरी,
क्या काम करना है। ड्राइंग दिखाता है आपको क्या काम करना है, और स्पेसिफिकेशन आपको दिखाता है कि उस काम को आपको कैसे करना है। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट होता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इन एनी कंस्ट्रक्शन फील्ड। ठीक है, तो ड्राइंग क्या शो करता है, क्या करना है, और स्पेसिफिकेशन क्या शो करता है, कैसे करना है। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द स्पेसिफिकेशन एंड ड्राइंग द स्पेसिफिकेशन शैल गवर्न द ड्राइंग। कहने का मतलब कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट तो आपका ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन दोनों है, बट अगर बाय चांस अगर आपको दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है, दोनों में अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, दोनों में मतभेद आ जाता है कि इसमें कुछ है इसमें थोड़ा कुछ है, तो आप किसको फॉलो करोगे, स्पेसिफिकेशन को फॉलो करोगे ड्राइंग को देखते हुए। ठीक है, तो आपका जो गवर्न करता है वो कौन करता है, स्पेसिफिकेशन करता है, क्योंकि स्पेसिफिकेशन में काफ़ी डिटेल में बताया जाता है, लिखा जाता है, दिया जाता है। इसलिए हम लोग जो ध्यान रखेंगे वो किसमें ध्यान रखेंगे, स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन के थ्रू क्या करेंगे, हम काम को प्रोसीड करेंगे आगे। आगे हम लोग बात करेंगे नेसेसिटी ऑफ स्पेसिफिकेशन की। आखिर स्पेसिफिकेशन का आपको जरूरत क्यों पड़ता है। सो पहला पॉइंट है टू गिव द रिक्वायर इंफॉर्मेशन फॉर एन आइटम ऑफ वर्क। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे कंस्ट्रक्शन फील्ड में बहुत सारे आइटम ऑफ वर्क करते हैं, जैसे कि एक्सकवेशन वर्क हुआ, उसके बाद फाउंडेशन वर्क हुआ, उसके बाद आप सुपर स्ट्रक्चर में जाते हैं, रूफिंग करते हैं, फ्लोरिंग करते हैं, ये सब क्या है, आइटम ऑफ वर्क है। तो ये आइटम ऑफ वर्क का जो इंफॉर्मेशन होता है वो आपको किसके थ्रू मिलता है, स्पेसिफिकेशन के थ्रू मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प द कॉन्ट्रैक्टर टू गिव द नेसेसरी कोटेशन ऑफ द वर्क। एक्चुअली अभी हम लोग बहुत सारे चैप्टर पढ़ के आए हैं, जैसे टेंडर, कॉन्ट्रैक्ट। तो जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं तो कोई कॉन्ट्रैक्टर के लिए क्या हो जाता है, आपका काम को उसको करने के लिए उसको डिटेल मिल जाता है किसमें, स्पेसिफिकेशन में। तो स्पेसिफिकेशन में उसको क्लियर आइडिया हो जाता है कि उसको करना क्या है। ठीक है, तो एक्चुअली इट हेल्प्स कॉन्ट्रैक्टर टू गिव नेसेसरी कोटेशन ऑफ द वर्क, कि कॉन्ट्रैक्टर को ये इजी हो जाता है, हेल्पफुल होता है कि उसको एग्जैक्टली काम कैसे करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है साइट पे। तो ये क्या होता है, एक हेल्पफुल डॉक्यूमेंट है फॉर द कॉन्ट्रैक्टर। नेक्स्ट फॉर नेसेसरी एक्सिक्यूशन ऑफ वर्क। जब आप काम करते हैं कंस्ट्रक्शन फील्ड में, तो बहुत सारी चीज़ें आपको प्रॉब्लम होती है कि इसके बाद क्या किया जाए, या कितना लिया जाए, या कितना काम करवाना चाहिए, कितना मेजरमेंट लेना चाहिए, कितना जो भी चीज़ें आपको जो प्रॉब्लम होगा, डिफिकल्टीज आती है कंस्ट्रक्शन फील्ड में, उसका एक आप क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूशन है स्पेसिफिकेशन। आपको कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम होगा एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क में, कंस्ट्रक्शन करते समय, तो आप तुरंत जाके क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिकेशन निकाल के देख सकते हैं कि इस टाइम पे इस जगह पे हमको कैसे काम करना है, और स्पेसिफिकेशन के थ्रू आप इजीली क्या कर सकते हैं, काम को प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये एक हेल्पफुल होता है जब आप एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क कर रहे हो। तो टू कैरी आउट द सुपरविजन वर्क ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। सुपरवाइजर क्या करता है अपने जब कंस्ट्रक्शन फील्ड पे जब काम होता रहता है, तो सुपरवाइजर क्या करता है, वो काम को क्या करता है, बांट देता है कि आपको ये काम करना, आपको ये काम करना, आपको ये काम करना। तो ये सब जो काम जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसका सुपरविजन करने के लिए आपको सबसे अच्छा डॉक्यूमेंट जो होता है वो स्पेसिफिकेशन होता है। आप आराम से जहाँ भी आपने काम को सुपरवाइज के लिए दिया है, वहाँ आप जाके देख सकते हैं कि स्पेसिफिकेशन में क्या दिया हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे काम हुआ है कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सुपरविजन कर सकते हैं अपने काम को। टू मेंशन मटेरियल यूज्ड एंड प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन। स्पेसिफिकेशन में जैसे अभी तक हम लोग समझ रहे हैं कि स्पेसिफिकेशन क्या होता है, कंस्ट्रक्शन फील्ड का छोटा से छोटा वर्क का भी क्या किया जाता है, डिटेल में बताया जाता है कि इस वर्क को कैसे प्रोसीड करना है। तो ऑब्वियसली इसमें जो है आपको क्या मिल जाएगा, मेंशन मटेरियल यूज, कि आपको मटेरियल क्या यूज करना है, तो आपको सोचना ही नहीं है, आपको स्पेसिफिकेशन निकालना है, देखना है कि आपको किस टाइप का मटेरियल यूज करना है, तब आसानी से आपको क्या मटेरियल यूज करना है वो आपको पता चल जाएगा थ्रू द स्पेसिफिकेशन। प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन भी क्या होता है, उसमें डिटेल में दिया हुआ रहता है कि आपका क्या प्रोसेस है, मतलब नेक्स्ट आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, और कितना अमाउंट में करना है, ये सारा चीज़ क्या होता है, स्पेसिफिकेशन मेंशन होता है। तो ये सारा चीज़ जो है क्या होता है, आपको मिल जाता है, प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन जो है स्पेसिफिकेशन में